मिला है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तो अतिक्रमण जो वहां किया गया था, 300 से ज्यादा झुग्गियों को वहां से हटा दिया गया है। प्रशासन के पीले पंजे का ये बेहद बड़ा एक्शन। मद्रासी कैंप पर 300 से ज्यादा झुग्गियां जिनको हटाया गया है। दिल्ली में ये मद्रासी कैंप है जहां पर ये पूरा एक्शन देखने को मिला। प्रशासन का पीला पंजा वहां पर पहुंचता है, जिसके बाद ये बेहद बड़ा एक्शन, जिसके तहत 300 से ज्यादा झुग्गियां हैं जिन पर एक्शन लेते हुए, कार्रवाई करते हुए इन सभी को तोड़ दिया गया। दिल्ली का मद्रासी कैंप जहां पर बुलडोजर का ये एक्शन देखने को मिला है। प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की है। जो अतिक्रमण वहां पर हो रखा था, जैसे कि झुग्गियां, 300 से ज्यादा झुग्गियां हैं जिनको वहां से हटा दिया गया। बेहद बड़ा एक्शन लिया गया, जिसके बाद लोगों में खासा आक्रोश। हालांकि जिस तरीके से अतिक्रमण वहां पर कर रखा था, इसको लेकर तमाम एक्शन शुरुआत से ही प्रशासन लेता आ रहा है। अब ये मद्रासी कैंप में एक्शन लिया गया। 300 से ज्यादा झुग्गियां जिनको हटाया गया है, और इसके अलावा एक्शन लगातार जारी है। जगह जगह इस तरह का एक्शन प्रशासन का पीला पंजा लगातार लेता हुआ। मद्रासी कैंप में ये लेटेस्ट एक्शन लिया गया बुलडोजर द्वारा। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 300 से ज्यादा झुग्गियां हैं जिन्हें हटा दिया गया। बुलडोजर की मदद लेते हुए, इन झुग्गियों पर एक्शन लेते हुए इन्हें हटाया गया है। दिल्ली का मद्रासी कैंप इलाका जहां पर ये बुलडोजर का बेहद बड़ा एक्शन, ये बेहद बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई प्रशासन की ओर से ली गई है। प्रशासन का पीला पंजा गरजता हुआ नजर आया। झुग्गियों को हटाया गया है और इनकी संख्या 300 से ज्यादा बताई जा रही है। जो तमाम झुग्गियां वहां पर बनी हुई थी, उनको हटाते हुए ये बेहद बड़ा एक्शन वहां पर लिया गया। प्रशासन द्वारा ये बेहद बड़ा एक्शन, जिस तरीके से दिल्ली में रेखा सरकार खासा एक्टिव नजर आ रही है, खास तौर पर अतिक्रमण को लेकर। इससे पहले भी तमाम कार्रवाइयां हमने देखी। अभी लेटेस्ट एक्शन लिया गया है मद्रासी कैंप में, जहां पे 300 से ज्यादा झुग्गियों को हटा दिया गया और प्रशासन के पीले पंजे की गर्जन वहां पर देखने को मिली। हालांकि लोगों में खासा आक्रोश इस पूरी कार्रवाई को लेकर, लेकिन इससे पहले तमाम चेतावनियां दी गई थी, डेट्स भी दी गई थी कि इससे पहले यहां से शिफ्ट हो जाए। लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई ना होने पर यह बेहद बड़ा एक्शन लिया गया। 300 से ज्यादा झुग्गियां वहां पर स्थित थी, इन सभी को वहां से हटा दिया गया है। इसके अलावा भी लगातार हमारे सहयोगी आदित्य कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, प्रशासन का पीला पंजा गरजा है। मद्रासी कैंप में 300 से ज्यादा झुग्गियां हटाई गई हैं। क्या कुछ और हुआ वहां पर? चलिए आदित्य से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिल्ली का मद्रासी कैंप, जहां की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम टीमें यहां पर पहुंची हुई थी। प्रशासन का पीला पंजा गरजता हुआ नजर आया है। देखिए किस तरीके से भीड़ भी वहां पर एकजुट हो गई थी, और न केवल एक, लेकिन कई बुलडोजर वहां पर जो कि इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। ये देखिए किस तरीके से यहां पर ये तमाम झुग्गियां हैं जिन्हें हटाया जा रहा है, इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले भी चेतावनी दी थी शिफ्ट होने को लेकर, एक लास्ट डेट भी दी गई थी, लेकिन उसके बाद जब शिफ्टिंग नहीं देखने को मिली तो ये अवैध कब्जा, जिस पर प्रशासन का पीला पंजा गरजता हुआ नजर आया, उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी। लोगों में खासा आक्रोश भी था जिस तरीके से झुग्गियों को हटाया जा रहा था। हालांकि रेखा सरकार लगातार एक्शन ले रही है। इससे पहले चेतावनी के बावजूद जब शिफ्टिंग नहीं की गई, उसके बाद ये पूरा एक्शन वहां पर देखने को मिला है।
बेहद बड़ा एक्शन ये प्रशासन की ओर से। तमाम टीमें भी वहां पर पहुंची हुई थी। 300 से ज्यादा झुग्गियां जिन्हें हटाया गया है, एक तरीके से ध्वस्त किया गया है। बुलडोजर की संख्या भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक आध नहीं 3 से 4 बुलडोजर वहां पर मौजूद, और साथ ही मलबे को भी हाथ के हाथ इकट्ठा किया जा रहा था। इसके अलावा तमाम और ऐसी जगह जहां पर लगातार इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। मद्रासी कैंप जहां पर अवैध कब्जे पर ये प्रशासन का पीला पंजा। ये दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से भीड़ वहां पर एकजुट हो गई थी। हालांकि तमाम लोगों के चेहरे पर आप तनाव भी देख सकते हैं। तमाम लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे। तमाम टीमें और ये पूरी कार्रवाई वहां पर मद्रासी कैंप में जिस तरीके से हो रही थी, उसी को देखते हुए ये तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। लेकिन हालांकि वहां पर तमाम टीम्स भी मौजूद थी, ताकि स्थिति अगर बेकाबू होती है या किसी भी तरह का तनाव देखने को मिलता है तो हाथ के हाथ कंट्रोल भी कर लिया जाए। ये दो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या कुछ उस कार्रवाई के दौरान हुआ। मद्रासी कैंप में तमाम झुग्गियां जो अवैध रूप से बनी हुई थी, अवैध कब्जा करके ये झुग्गियां बनाई हुई थी। हमने देखा किस तरीके से दिल्ली सरकार में जब रेखा गुप्ता तैनात हुई, बीजेपी की सरकार आई है, तभी से तमाम तरह के एक्शंस लिए जा रहे हैं। और इससे पहले भी तमाम जगहों पर झुग्गियों को हटाया गया है। उसी कड़ी में अब ये मद्रासी कैंप की तस्वीरें सामने आई, जहां पर अवैध कब्जा, जिस पर ये प्रशासन का पीला पंजा गरजा है। तमाम लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई और कुछ टीमें भी वहां पर मौजूद हैं, पुलिस की टीम भी वहां पर मौजूद है। स्थिति अगर किसी भी तरह से बिगड़ती है, अशांति फैलती है, तनाव बढ़ता है, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तमाम टीमों की तैनाती और ये बुलडोजर यहाँ पर एक्शन लेते हुए 300 से ज़्यादा झुग्गियाँ हैं जिनको तोड़ते हुए ये तस्वीरें सामने आई हैं। अवैध कब्जा यहाँ पर किया हुआ था, झुग्गियाँ बनाई हुई थी और उसी जगह पर अब ये एक्शन लिया गया। को हटाया गया है, बेहद बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। अवैध कब्जे पर ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी तमाम जगहों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। दिल्ली का मद्रासी कैंप जहां से ये लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आदित्य, मद्रासी कैंप से ये तस्वीरें आई हैं, प्रशासन का पीला पंजा गरजता हुआ नजर आया, क्या कुछ वहां पर हुआ? जी पिंकी, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये लगभग 25 साल से लोग रह रहे थे, लगभग 100 साढ़े जी यहाँ पर, जिसको बताया जा रहा है और कोर्ट के बाद है आज कॉल किया जा रहा है। तो डीटीए और अन्य जो यहाँ पे स्थानीय प्रशासन है उन सबके मौजूदगी में सैकड़ों की संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए हैं। आरपीएफ के जवान, आरपी के जवान को तैनात किया है, जो अन्य साजो सामान के साथ इसी घरों को घर मौजूद डिमोलिश किया जा रहा। हालांकि लोगों का काफी विरोध झेलना पड़ा है। लगभग 5,000 की आबादी बताई जा रही है कि इस पूरे इलाके में जो मद्रासी रहने वाले लोग 5,000 की आबादी है और मद्रास के रहने वाले लोगों के कारण पूरे इलाके को मद्रासी कैंप कहा जा रहा था। क्योंकि अधिकतर जो लोग थे वो यहीं रह रहे थे। बताया जा रहा है कि ये जमीन जो थी
वो सरकारी स्टेशन थी जिसमें आज से 20 साल पहले इन लोगों ने बसना शुरू किया था और धीरे धीरे इतना इलाका या बड़ा और उसके आवाज पर 5,000 के आसपास में लोग यहाँ रह रहे थे। हालांकि कोशिश की लोगों ने कि किसी तरीके से इस कार्यवाही को रोकी जा सके, लेकिन किसी भी तरीके से कार्यवाही रोकी नहीं और आज यहाँ पर पीला पंजा जो है प्रशासन का वो चल रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है, घरों का सपना टूट रहा है, इस वजह से लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो साफ यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो तस्वीरों में जो लोग हैं, जो दर्शक हैं वो देख रहे होंगे किस तरीके से लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बल पहले से तैनात है, सुरक्षा बलों को अंदाजा था इस बार विरोध का, इस वजह से जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है वो सख्त किए गए हैं ताकि पूरे इलाके को शांत रखा जा सके, किसी तरीके की जो सामाजिक गतिविधि है वो ना हो सके या किसी तरह की झड़प जो है वो ना हो सके। और अभी ये कार्यवाही जो शुरू हुई है और लगभग 300 से 350 झुग्गी यहाँ पर है और 2 से 3 घंटे लगेंगे पूरे इलाके को डिमोलिश करने में। लेकिन इन सबको नोटिस पहले भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने यहाँ से खाली घर नहीं किया था और जिस वजह से थोड़ी सी स्थान जो है पुलिस को या सुरक्षा बलों को करने पड़ी लोगों को हटाने के लिए, लोग यहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। हालांकि पहले जो नोटिस दिया गया था उसमें ये साफ कहा गया था कि आज डिमोलिश की कार्रवाई की जाएगी और उस कार्रवाई से पहले आप लोगों को घर खाली करके कहीं और चले जाना है, कहीं और शिफ्ट हो जाना है, अपने सामान को हटा लेना है। लेकिन ऐसा इन लोगों ने नहीं किया था, जिस वजह से आज जब कार्रवाई हुई तो पुलिस को थोड़ी सी खींचतान करनी पड़ी, लोगों का विरोध भी है वो भी चलना पड़ा। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं तमाम टीमें भी वहां पर तैनात थी आदित्य, जिस तरीके से तनाव की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, क्योंकि लोगों के चेहरों पर तनाव भी देखा जा सकता है। हालांकि डेट्स भी दी गई थी इनको कि उससे पहले शिफ्टिंग कर ली जाए। अब इन लोगों का क्या इनके लिए कोई व्यवस्था की गई है? नहीं, अभी असल में क्या हुआ कि क्योंकि प्रशासन को पहले से नोटिस जब दिया गया था तो प्रशासन के पास से संतुष्ट थी कि लोग यहाँ से चले गए होंगे या लोग यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन विरोध होगी इस बात को लेकर के जो है इतनी ज्यादा विरोध हुई या कोर्ट में चले जाएंगे, इस बारे मामले को लेकर के भी कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला था या कोई भी स्पष्ट जवाब जो था वो लोगों का नहीं था। हालांकि सेम इसी तरह के किसी बाटला हाउस में भी रहा है, इसमें 10 तारीख तक का समय दिया गया और 11 तारीख को डिमोलिश होना है। उसके बाद वहां पर जो रोक लगी है उसके बाद लोग यहाँ पर जो लोग वो भी संतुष्ट थे कि उस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर नहीं की है, जिस कारण लोग जो यहाँ नहीं हटे थे उसके बाद यहाँ पर अभी स्थिति बनी है, लोग लगातार जो है विरोध कर रहे हैं। और ये भी कहा जा एक ही शहर की जैसे की कार्रवाई जगह जैसी स्थिति में दो जैसी कार्रवाई क्यों, एक जगह पे घरों को लगा दी, एक जगह पे कार्रवाई वही दूसरी तरफ इन जगहों पे कार्रवाई खासकर लोगों पर बहुत ही ज्यादा रोक है और वो लोग जिनके घर जो है वो इस बात को कर रहे हैं। अब तक जानकारी उनको क्या कोई कंपन किया जाएगा, हालांकि तो जानकार बता तो एक्सपर्ट किसी तरीके से भी हिस्सा सकते हैं, किसी तरीके से कंपनसेशन का, क्योंकि जमीन जो था वो जमीन जो थी वो सरकारी जमीन पे लोगों ने कब्जा कर रखा था। बिल्कुल। जैसे अभी ताजा तस्वीर जो आ रही थी उसके संसद साहब लोग बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं, पुलिस के साथ में धक्का मुक्की जो है शुरू कर दिया है और पुलिस के साथ धक्का मुक्की के बाद पुलिस हल्का सा बल प्रयोग कर रही है और अधिकतर महिलाएं हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है और महिलाएं जो है वो ज्यादा घर में थी और पुरुष से वो काम करते हैं, उनका विरोध जो देखना पड़ रहा है। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर विरोध झेलना पड़ रहा है आदित्य। तमाम तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिस तरीके से पीला पंजा वहां पर गरजा था। 300 से ज्यादा झुग्गियां हैं जिन्हें हटाया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये लाइव विजुअल्स, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया, तनाव की स्थिति भी वहां पर उत्पन्न हुई थी और लोगों का आक्रोश भी झेलना पड़ा था, लेकिन तमाम टीमों की मौजूदगी, ताकि किसी भी तरह की कोई अशांति की व्यवस्था वहां पर उत्पन्न होती है तो हाथ के हाथ उसे कंट्रोल कर लिया जाए। कौन कौन सी टीमों की मौजूदगी है वहां पर आदित्य? देखिए अगर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात है, साथ ही सीआरपीएफ के जवान है वो तैनात है, सीआरपीएफ के जो जवान है वो तैनात है और खासतौर से दिल्ली पुलिस के जवान जो, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जवान स्थानीय कोई भी तरह की कार्रवाई होती है तो ऐसे कार्रवाई ज्यादा पुलिस, क्योंकि वो
होते हैं और वो नॉलेज पूरे एरिया के बारे पूरे इलाके के बारे में जान सकते हैं, जिसके बाद जो है कोई भी कार्रवाई की जाती है। तो पहले स्थानीय जो पुलिस है वो यहाँ मौजूद है, सीआरपी के जवान और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि स्थिति जो होती है सैनिक बलों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कई ऐसी स्थिति उत्पन्न ऐसी हो जाती है जिसमें सिर्फ सीआरपीएफ के जवान या सीआरपी के जवान हैं वो उससे निपटने के सक्षम होते हैं। जैसे दंगा विरोधी जो चीजें होती हैं उन सब को लेकर के भी जो कार्रवाई होती है, उनके पास में साजो सामान जो होते हैं वो साजो सामान सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिसर्स होते हैं या सीआरपीएफ के जो जवान होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, तो उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। और लगातार जो है जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं उससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उस विरोध कर रहे हैं वो जो बंद करना पड़ता है। सीआरपीएफ से बात हैं इसके जवान और जो आज हैं। बिल्कुल आदित्य, ये तमाम तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं मद्रासी कैंप दिल्ली कैंप, जहां पर ये बुलडोजर एक्शन लिया गया। 300 से ज्यादा झुग्गियां हटाई जा रही हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। तमाम लोगों की भीड़ यहां पर एकजुट है। इन्हें एक डेट भी दी गई थी कि तब तक आप अपनी शिफ्टिंग कर लीजिए, हालांकि उसके बावजूद जब यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं हुई तो इस अवैध कब्जे को यहाँ से अब हटाया जा रहा है और उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अवैध कब्जे पर ये प्रशासन का पीला पंजा गरजता हुआ। तमाम बुलडोजर्स वहाँ पर हैं, तमाम टीमें वहाँ पर हैं और खासा तनाव भी वहाँ पर लोगों के चेहरे पर देखा जा सकता है। हालांकि मलबे को भी साथ के साथ इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले भी तमाम जगहों पर हमने बुलडोजर कार्रवाई देखी है। झुग्गियों को हटाने की प्रक्रिया इससे पहले भी हमने तमाम बारी देखी। जब से रेखा गुप्ता एक्शन में आई हैं, झुग्गियों को लेकर खास तौर पर जो अवैध कब्जे हैं उनको लेकर इस तरह के एक्शन देखने को मिल रहे हैं और उसी कड़ी में ये एक और एक्शन दिल्ली के मद्रासी कैंप पर 300 से ज्यादा की संख्या में झुग्गियां यहां पर बनी हुई थी। दिल्ली का मद्रासी कैंप जहां से इन झुग्गियों को हटाया जा रहा है। तमाम टीमों की मौजूदगी के बीच इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और कुछ लोग भी वहां पर एकजुट हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य लाइव जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आदित्य, तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ वहां पर चल रहा है ये भी बताइए। जी हर्षा, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए ये 2 बुलडोजर यहाँ लगाए गए हैं। 350 जो झुग्गी है यहाँ पे उन सबको हटाने के लिए आप देखेंगे कि जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की बात जो है वो की जा रही थी, पहले नोटिस जारी किया गया था, उस सब का असर आप देखेंगे कि कितने लोगों की, जो आप समझिए जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं सब इसी झुग्गी में रहते थे। लगभग 5000 की आबादी बताई जा रही है। इस पूरे इलाके में 5000 की आबादी रहती थी, जिन सबको आज खाली कराया जा रहा है। हालांकि इसका नोटिस जो पहले ही दिया गया था और ये बात कही जा रही थी कि जिस तरीके से स्थिति है उससे पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि उनको खाली करवाने के लिए थोड़ा सा बल प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने पहले भी खाली नहीं किया था, नोटिस के बावजूद खाली नहीं किया था। और अभी विरोध आप देख सकते हैं, जो महिलाएं हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो किस तरीके से विरोध कर रही हैं। खासतौर से देखिए सीआरपीएफ जो महिला कर्मी हैं वो और उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि इनका यहाँ घर था, 20-25 सालों से यहाँ रह रहे थे अपने, क्योंकि इस इलाके में मद्रास के लोग ज़्यादा हैं, साउथ इंडियन ज़्यादा हैं और इसी वजह से इस इलाके को मद्रासी कैंप कहा जाता है। और ये काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहे थे और अभी वो दर्द जो है, विरोध जो है वो आप साफ देखेंगे कि अपना सामान पैक करके अब, क्योंकि पहले से इन लोगों को अंदाज़ा था कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और किसी तरीके से इन लोगों को रोका जाएगा। लेकिन सुनिए, तुम कर रही है क्या पहले बात हुई थी? पहले क्या बात हुआ था? नाला का दर से चाहिए, ठीक है, नाला का दर से चाहिए। अभी बात क्या कर रही है? पूरा कार्य करना है। आधा बंधक मिले, आधा बंधक नहीं मिले, हम कहाँ जा सकता है? छोटा बच्चे स्कूल से कहाँ जा सकती है? पहले नोटिस दिया गया था ना आप लोगों को? क्या करते? नाला के साइड था, बाहर जाके यहाँ पे काम हो रहा है। हाँ। अभी क्यों पूरा कर रही है? कितना चाहिए जगह चाहिए, उतना जगह लेना चाहिए ना। हाँ, आके क्यों कम से क्यों बोल रहे कारीगर? आपका क्या नाम है? आगे चलो। आप देख सकते हैं हर्षा कि जो लोगों का विरोध है। दूसरी तरफ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरा इलाका जो है किस तरीके से
जो स्थानीय लोग हैं वो जो है वो निकले हुए हैं और महिला पुलिसकर्मियों को देखेंगे आप, ये इन्होंने घेरा लगा रखा है कि क्योंकि आगे किसी को न जाने दिया जा सके। उसकी बात आप यहीं के रहने वाली हैं? हाँ जी, हम तमिल खुशी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम तो फूका क्या करना है बिना कुछ में जाके क्या करना है, मान जाके बने यही मरवा दे, बस हम यही बोल रहे हैं। ममता पहले यहाँ से बात हुई थी हटाने की, पुलिस आई थी कहने आया था, हम लोग रुका दिया चले गया। अभी तो हो रही है, आधे लोग मगर दिया, आधे लोग मगर नहीं दिया। हम लोग गली में हमको मुझे हेल्प करना कोई नहीं है, मैं ये क्या दिखाऊंगा, मैं मगर देख देगा। अब क्या घर के लोग कहाँ हैं, बाकी लोग परिवार के लोग कहाँ हैं? यहाँ एक बैठा है, बच्चे की इच्छा पूरा, बच्चे छोटे छोटे बच्चे यहाँ ही बैठे हैं, सारे बच्चे रख दूध पानी नहीं से भी है। मैं क्या लिए यहाँ क्या खड़ा हूँ, क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, ये देखिए कि जो लोग हैं लगातार महिलाएं, अकेली महिला है और वो जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों के साथ में खींचतान की स्थिति बनी हुई है, लगातार जो इस बात का विरोध किया जा रहा है कि इस जगह को खाली ना कराया जाए। हालांकि पुलिस पहले से तैयार थी, जो सुरक्षा बल है वो पहले से तैनात थे ताकि इस तरीके के विरोध को रोका जा सके। आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं और जिस तरीके से खींचतान चल रही है, लगभग सुबह 8 साढ़े 8 बजे से इस तरीके की शुरुआत हुई है, जिसके बाद लगातार इसका विरोध जो है वो किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पे लोगों की भीड़ थी या जिस तरीके से लोगों की मौजूदगी यहाँ थी, उससे पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था किस तरीके की स्थिति होगी, जिसके बाद लगातार जो है सुरक्षा एजेंसी जो है, सुरक्षा जांच जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, आदित्य, लाजमी भी है कि जिस तरीके से इनके आशियानों को तोड़ा जा रहा है, तो इस तरह का दर्द जो रोती बिलखती महिलाएं अपना बयां करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन हाईकोर्ट का यह आदेश था, ये फैसला था कि ध्वस्तीकरण से पहले निवासियों के पुनर्वास के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाई जाए। तमाम लोगों को घर मिले भी हैं, लेकिन इन लोगों का क्या? जी हाँ, ये कोर्ट के आदेश के बाद ही इस तरीके का जो किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि हम कोर्ट में जाने वाले हैं या कोर्ट में जाएंगे, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा है। हालांकि देखिए, अभी देखिए पुलिस कर्मी जो जिस तरीके से लोगों को हटा रहे हैं, वो सब उसी बात का विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुआ। आप चारों तरफ, आप विजय अंकुश आपको दिखाएंगे कि चारों तरफ एक बार दिखाइएगा अंकुश भाई कि किस तरीके की स्थिति है कि लगातार सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो है लोगों का जमावड़ा यहाँ शुरू हुआ है और लगातार उस बात के विरोध किए जा रहे हैं कि किस तरीके से जगह को खाली कराया जा रहा है। हालांकि लोग यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। सुबह से 8 साढ़े 8 बजे से आसपास लोग यहाँ इकट्ठा शुरू हो चुके थे। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो सुबह से ही पूरे इलाके को खाली कराने की कोशिश कर रही थी कि जितने भी लोग हैं उन सबको खाली करवाया जा सके और उन सबको हटाया जा सके। लेकिन फिर भी वो जा नहीं रहे थे, हट नहीं रहे थे और धीरे धीरे आप सड़कों के ऊपर में देखेंगे कि जो भीड़ है वो आने लगी थी। इसका जो स्थिति आप देख सकते हैं कि हल्का सा बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा है। हालांकि फिर भी लोग जो है यहाँ से जाने को तैयार नहीं, हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ उनका घर जो है टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और सामने खड़े होकर अपने आशियाना को उजरते हुए देखना, ये बहुत ही दुखद होता है। वो दर्द आपको महिलाओं के, यहाँ के लोगों के नजरों में आपको साफ दिखेगा। देखिए किस तरीके से जो है घर तोड़ा जा रहा है, जैसे जैसे घर टूटता जा रहा है उनके दुख जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माला है। तो इससे पहले बात हुई थी हटाने की, तो आप लोग क्यों नहीं यहाँ से गए थे? यहाँ हमारे लिए झुग्गी टूट रही है, बात बोलने आए थे 8 महीने की पहले से, बिना बोले आके हमारा बाथरूम 5 6 10 घर तोड़ के चला गया। फिर हम लोग ने स्ट्राइक करवाया, उसके बाद इन्होंने टाइम दिया हुआ तुम्हारे घर टूटेगी ऐसे करके। फिर तुम्हारे नरेला में हमें क्या कहना है, हम 55 साल से यही रह रही हैं, हमारी बच्चे यही स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज करते हैं, हम नौकरी यही करते हैं, हमारे हर चीज़ यही है। लेकिन इन लोगों को हमारे प्रॉब्लम समझाया था, हमें पास में घर दे दो। आपने क्या बोला था, जहाँ झुग्गी है वहाँ तुम्हारा घर बनेगा, ऐसे इलेक्शन में बोला था ना, जहाँ तुम्हारा झुग्गी है वहाँ तुम्हारा घर मिलेगा। एक बार भी इन्होंने वो कुछ करा था नहीं, गरीब को ऐसा तोड़ रही है। हम इतना सपना है इसके बीच में, हमारी बच्चा यहाँ से नरेला से कहाँ से आएगा? हमारी देखिए अंकुश दिखाइएगा, क्योंकि महिलाएं विरोध कर रही हैं। हर साहब देख सकते हैं कि बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ आदित्य, बढ़ता जा रहा है। तो जो पुलिस के जवान हैं, सुरक्षा पहले से तैयार थे और वो ये बस आप देख सकते हैं डिटेन करने के लिए लोगों को ले जाओ, वो डिटेन करने की कोशिश जो है की जा रही है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उसको लगातार पुलिस